अब माँ के गर्भ में मान लो महीने का जो अंडा बना हुआ है, अब वो क्या चीज है? उसको क्या कहोगे? स्त्री कहोगे, पुरुष कहोगे, जीव कहोगे? कुछ भी तो नहीं ना, एक लोथड़ा ही तो है, एक खून का लोथड़ा है और कुछ नहीं है। उसी से जो अन्न का टुकड़ा आ रहा है, अन्न का टुकड़ा रस में बदला, फिर वो खून में बदला है, फिर माँ मैदा में आया, हड्डी में आया, मांस में आया, मज्जा में आया, फिर शुक्र में आया, फिर शुक्र और दोनों मिलकर के फिर एक लोथड़ा बने। देखिए आप, फिर वो लोथड़ा बन गया। अब वो लोथड़ा किस में है? माँ के गर्भ में पानी के अंदर है। पानी है, पानी के अंदर ही बनता है, लटका होता है, सिर नीचे होते हैं, पैर ऊपर होते हैं गर्भ के अंदर। धीरे धीरे 3 महीने 2.5 महीने तक उसका निर्णय नहीं होता क्या है। तीसरे महीने में मालूम पड़ता है कि अंग बने हैं उसके, क्या अंग बने हैं। ठीक, 9 महीने में वो बच्चा बने के। अच्छा, 9 महीने के बाद में जब बच्चा जन्म ले लेता है और वो बच्चा माँ को ना दे, जैसे मान लो एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर 10 माताओं ने जन्म दिया बच्चों को, और बच्चे किसी को दिखाए नहीं गए किसी माता को, और उन 10 बच्चों को एक बेड पर सुला दिया गया। कोई माँ पहचान लेगी मेरा बच्चा कौन सा है? कोई नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि सबकी वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एक जैसे ही लगेंगे वो, और माँ ने देखा ही नहीं है भाई, तो किसी की समझ में नहीं आएगा। इसे नर्सें बच्चे बदल देती है, नर्सें पैसे दे करके बच्चे बदल देती है। लड़की अगर पास में कोई नहीं हो तो लड़का लड़की बदल देती है, लोभ में आकर के, पता नहीं चलता। अब बाद में कहते ये नाम, ये जाति, फिर क्या आया बताओ। अब वो लोथड़ा बाहर आया है, तब तक कुछ भी नहीं है। अब उससे भी पूछा भी तू क्या है, जो पैदा हो गया उससे पूछा जाए भी तुम क्या हो, वो क्या बताएगा? है कोई बताने का उपाय? कोई बताने का उपाय नहीं है। धीरे धीरे कहेंगे बेबी बाबू, बेबी बाबू। वो बेबी बाबू करते करते फिर उसका नाम रख देंगे, हाँ, बंटी संटी जो भी रामू श्यामू और रामू श्यामू, बंटी संटी, पिंकी, स्पीटी आजकल के नाम ऐसे ही है ना। अब कोई भी ऐसा नाम रख दो, अब वो कहेगा कुछ समय तक तो बच्चे को भी समझ नहीं आते कि पिंकी किसको कह रहे हैं उसको खुद को पता नहीं लगता, और वो पिंकी पिंकी कहो तो पिंकी कौन है, पिंकी कौन है, वो खुद ही पूछेगा पिंकी कौन है, फिर वो समझ जाएगा पिंकी इसको ही बोल रहे हैं। फिर वो पता है क्या बोलेगा? मम्मा पिंकी को भूख लगी है देखा आपने? वो ये नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है, बच्चा ऐसे नहीं कहता है कि मुझे भूख लगी है। क्यों? आपने जो नाम दे दिया ना उसको, अगर आपने नाम उसको पिंकी दे दिया तो वो कहेगा मम्मा जब पिंकी को भूख लगी है, पिंकी को पानी पीना है, पिंकी को सुसु आ रहा है अब वो पिंकी बोल रहा है उसको भी, ठीक है ना, मैं नहीं है। थोड़े दिन बाद में चलते चलते मेरे को भूख लग रही है, मेरे को प्यास लग रही है, मैं ये कर रहा हूं, मैं फिर बाद में घुसती है इसमें, मैं बाद में बढ़ती है ना, मैं बाद में, अभी मैं ये किया, मैं वो किया। अब वो टुकड़ा देख लो कितने रूप में आया है। अब वो टुकड़ा नाम भी बन गया, रूप भी बन गया, मैं बन गया, और जाति भी बन गया। पहले ना जाति थी, न नाम था, न रूप था, कुछ भी न था, एक टुकड़ा था, कण रूप में था। ठीक है, अब वो उसमें बड़ा मैं चलेगी, उसमें मैं ये हो गया, मैं प्रधान हो गया, मैं मालिक हो गया, मैं इतने खजानों का मालिक हूं, मैं गाड़ी का। फिर ये करते करते फिर एक दिन इसकी फूंक निकल जाएगा, टपक गया। टपकना कैसे होता है? जैसे फल लगाओ कोई और नीचे गिर जाएगा ना, टपक गया एक तो जब बूंद ऊपर से नीचे गिर जाएगी, बूंद टपक गई, तो ये भी टपक जाता है एक दिन। कोई कहता है ना, फलाना आदमी को कहते हैं जी फलाना आदमी स्वर्गवास हो गया, कोई तो ऐसे बोलता है सभ्यता से। कोई कहता है फलाना आदमी मर गया, कोई कहता है फलाना टपक गयो उसी जगह तो फलाना टपक गया, समझ लेते हुए टपक गया भी हो गया काम है। अब वो टपकने के बाद में फिर कहाँ जाएगा? टपने के बाद में जहां से आया था वही तो जाएगा। कहां से आया था? मिट्टी से, मिट्टी में चला गया ना दोबारा, फिर जला दो तो राख बन जाएगा, दबा दो तो मिट्टी बन जाएगा, फिर वो मिट्टी बनाया डाल करके, पूरा मिट्टी से ही लेकर के पूरी प्रक्रिया इसकी चलती है, फिर लौट करके ये मिट्टी बन जाता है। ये मिट्टी है, ये पूरा शरीर क्या है? मिट्टी का है।
मिट्टी कहाँ से? अन्न से। अन्न जो है मिट्टी से आया है, तो ये अन्न के रूप में अन्न ही खाया गया। फल फ्रूट सब जितने भी सब्जियां धरती से पैदा हो रही, सब जितने भी अन्न है वो मिट्टी से तो आए। तो ये सब अन्न से आया, अन्न से ये बना, अन्न से चला। ये अन्न को ही हमने क्या समझ लिया? ये एक अन्न का हिस्सा है, उसको हमने समझ लिया मैं। ये गलत है, ये अज्ञान है, ये मूर्खता करी है, ये नया विचार। ये अन्न में कोश मैं नहीं हूं, ये अन्न का बना हुआ है। मैं इससे परे अतीत, मैंने इससे आगे हूं, मैं इसको जानने वाला हूं। इस शरीर में खराबी होती है तो भी मैं जानता हूं, इस शरीर स्वस्थ होता है तब भी मैं जानता हूं, ये शरीर ठीक चलता है तब भी मैं जानता हूं, इस शरीर में कमी बड़ी होती है तब भी मैं जानता हूं। इस शरीर को मैं जानने वाला हूं, तो मैं ये शरीर नहीं हूं। ये कोश है, ये एक कोश है, ठीक है ना। इसी प्रकार 5 कोश है, उन 5 कोशों से हम न्यारे हैं, अलग है। 5 कोशों में ये पहला कोश है, ये अन्न से। ये पूरा जो भी दिख रहा है शरीर का, जितना कुछ बना हुआ है, यहाँ से लेके बुद्धि, तो विचार बने हमारे और बने, सब अन्न से लेकर के बने हुए हैं और उसी से हम चल रहे हैं। अब कोई आदमी इसी को सब कुछ समझ ले तो वो गलती में है। जैसे आप आए बाहर से, तो एक गेट तो वहां था, बाहर दीवार है, गेट है बाहरले पासे, दूसरा गेट फिर उसके अंदर और है, 2 हो गए, तीसरा बरंडे को, 2 यहाँ पर एक जाली वाला ही है, 3 और 2 5 हुए ना। 5 के बाद हम अंदर यहाँ बैठे हैं, इन 5 के बाद में हम यहाँ बैठे हैं। कोई आदमी आए और बाहरले गेट से ही हाथ लगा के चला जाए, वो कहते जी मैं तो वहां से गुरु जी के दर्शन करके आ गया, मिल के आ गया। क्या वो सच्चाई है? सच्चाई तो नहीं। बहुत से लोग मत्था टेक जाते हैं वहां से, उस गेट से भी मत्था टेक जाते हैं, रास्ते निकलते हैं वो भी ऐसे ऐसे करके हाथ लगा के चले जाते हैं, वो भी कहते हैं मैं मत्था टेक गया। क्या वो मत्था टेकना है उसका? वो तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, जिसके पास पहुंचना है वहां तो पहुंचा ही नहीं है। वो पहली दीवार है, वो मिट्टी की है, ठीक है। ये पहली दीवार है, ये अन्न की बनी हुई। बहुत से लोग इस शरीर को ही बहुत कुछ समझ लेते हैं, बहुत कुछ समझ के फिर इसमें टाइम भी लगाते हैं। शीशे के आगे खड़ेंगे भी, घंटा घंटे में पगड़ी से जाएंगे, कलर देखेंगे, बटन देखेंगे, ऊपर नीचे, आंखें टेढ़ी मेढ़ी, को शीशे के सामने खड़ा हो गया आदमी इधर उधर ना देखे हो सकता है, बड़े गौर से देखता है, पता नहीं मैं क्या हूं। लोग तो बस गाड़ियां लेके जाते हैं, कार में भी शीशा देखते जाते हैं, थोड़ी देर ट्रैफिक में रुकना पड़ गया तो शीशे में ऐसे ऐसे करते रहते हैं। उसको ये हो जाएगा बुद्धू और भी तो लोग खड़े हैं यहाँ पर, वो देख रहे कि नहीं देख रहे, पर वो बड़े मस्त है। फिर इसको खिलाने में पिलाने में, इसी को खिला रहे हैं, इसी को पिला रहे हैं, इसी की सेवा कर रहे हैं, इसी का श्रृंगार कर रहे हैं, इसकी तेल मालिश, पूरी जिंदगी इस दीवार को सजाने में लगा दी मिट्टी की। पूरी जिंदगी अगर इस मिट्टी की दीवार में ही सजाने में लगा दी तो फिर उसने क्या पाया? बहुत से लोगों की पूरी जिंदगी इसी दीवार को सजाने में लग जाती है, इसी दीवार को, मिट्टी की दीवार को ही सजाते रहते हैं। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लेके आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कपड़ा अच्छा नहीं पहनना चाहिए, पहनना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि 24 घंटे वो उसी में लगा रहे। पिरा दिया ठीक है, ये नहीं कहता कोई इसको नहलाना नहीं चाहिए, इसको नहलाना चाहिए, साफ करना चाहिए, लेकिन दिन में 2 4 5 बार इसी में लगा हुआ है, पोछा पोछ नहाने धोने में तो क्या नानक देव जी कहते हैं मिट्टी की दीवार को धोने से क्या कीचड़ कम हो जाएगा? जितना पानी डालोगे उतना कीचड़ बढ़ेगा। तो ज्यादा इसमें करने से तो ये हो नहीं जाएगा। कुछ लोग इतना खुआने पियाने में लगे हैं, कभी च्यवनप्राश कराओ, कभी हलवा खुआओ, कभी कुछ खुआओ, कुछ, और 2 4 किलो मिट्टी बड़ी तो जाएगी, लाते फिरोगे क्या फायदा? भी 2 4 किलो मिट्टी और वजन बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं, उसी में लगे रहेंगे बढ़ाने में। कितना कितना इसमें लगे रहे, इसको सजाने खुआने में। ये मान लो बाहर वाली दीवार पे कोई पपोती करके चला गया, वो गुरुजी की सेवा तक नहीं पहुंचा, गुरुजी के पास तो नहीं पहुंचा, गुरु तो बहुत अंदर है अभी, पहुंचना तो वहां है। ये दीवार को सजाओ, सजाए रखो, लेकिन उतना ही जितनी जरूरत है, इसको जितनी जरूरत है उतना खिलाओ, जितने नहाने की जितने नहलाओ, साफ सुथरा रखो, कपड़े बढ़िया पहनाओ, पर इसी के ही पूरी जिंदगी इसी में इसको सवारे समाने में नहीं लगना है, इससे काम लेना है। परमात्मा ने ये जो है दीवार
किसी काम के लिए दी है, समझने के लिए दी है। ये यंत्र समझने के लिए है, तो उतना उससे हमें समझना है। तो इनको मैं जानने वाला हूं, ये अन्न से पैदा हुआ है, अन्न से बना है, अन्न की दीवार है ये अन्न का एक पर्दा है जिसमें हम हैं। ये हमारे लिए, हम इसके अंदर बैठे हैं, हमारी अगर ये ना हो तो हम कहाँ रहेंगे बताओ। मैंने कहा था ना भी सोना जब उसके अंदर रखा है, हीरा जो डिब्बी के अंदर रखा जाता है तो वो डिब्बी को ढकने के लिए नहीं रखा जाता, उसकी सुरक्षा भी है, उसको सुरक्षा भी है उसकी। तो जो आत्म शक्ति, जो आप आत्म रूप में, चेतन रूप में इसमें बैठे हो, अगर ये शरीर न होगा तो फिर कहाँ, फिर आप किससे बात करोगे, क्या समझोगे, कहाँ ठिकाना होगा, फिर तो वो भी खत्म हो जाएगा। यंत्र है ये यंत्र है, उसके काम क्या है ना, उसमें बैठने के लिए जगह बना दी, ठिकाना तो बना दिया। जैसे ये कमरा है, ये कमरा बना है तो हम लोग आप आराम से बैठे हैं, कोई सर्दी का महसूस तो नहीं हो रहा, बाहर सर्दी भी है, धुंध भी पड़ रही है, लेकिन हम अंदर आराम से बैठे हैं। तो ये आराम से बैठने के लिए है अंदर, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। पर ये कमरा तो हम नहीं हो गए। और कोई कहे कि अब भी कमरे में बड़ी सुरक्षा है, अब ये हम कमरे से बाहर भी नहीं निकलेंगे, हम तो इसी में रहेंगे, तो फिर वो जेल है कि कमरा है? जेल ही हुई ना। एक जानवर, एक पक्षी, एक चूहा, आप उसको पिंजरे में बंद करो, चूहे को पिंजरे बंद कर दो, पक्षी को पिंजरे बंद कर दो, और किसी जानवर को, कुत्ते को पिंजरे बंद कर दो, वो बाहर निकलने के लिए तड़पता है कि नहीं तड़पता? तड़पता है ना। लेकिन ये इस पिंजरे में बैठा है, ये नहीं चाहता कि मैं उड़ जाऊं आकाश में। कभी कभी तड़पाती है इसके अंदर, मैं इसमें क्यों हूं, मुझे पीड़ा क्यों हो रही है, रोज का वही काम, वही धंधा, वही पीड़ा, वही संबंध, क्या क्या बीमारियां। तो कभी कभी ये लगता है सब छोड़ छाड़ करके कहीं चला जाऊं। कभी कभी होता है। ये तड़प क्या है, ये इसी पक्षी की आजाद होने की तरफ है। मैं आजाद क्यों, ये पिंजड़ा वो नहीं है, इस पिंजड़े में बंद है, ये पिंजड़ा उसको सुहाता नहीं है कभी कभी। लेकिन ज्यादातर तो लोग इसी पिंजड़े में बड़े मस्त हैं, छूटना ही नहीं चाहते। मरने का अगर डॉक्टर बोल दे कि अब तुम्हारे दिन खराब है, स्वस्थ है, ठीक है, नहीं अंग खराब हो रहे हैं, तुम जल्दी मरोगे, तो पता नहीं क्या क्या उपाय करेगा, मरू नहीं। ये नहीं छूटना चाहिए, इसको संभाल के रखते हैं। तो उससे बचने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। फिर 2-4 साल और जी लूं, कितना ही खर्चा हो जाए, पर कुछ तो और निकालूं, इतनी जल्दी तो ना जाऊं। बढ़िया से बढ़िया इंजेक्शन लगा दे, 2-4 हजार खर्च हो तो कोई बात नहीं, जी जाऊं। मतलब इसको पकड़ने के लिए कितनी इसकी पकड़ है, ये अज्ञानता की है। ये समझना है, ये अन्नमय कोश है, ये अन्न से बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें धातु तो पहले तो पंच महाकोश है इसके अंदर, ठीक है, 5 कोशों से आश्रय से बना है। फिर इसमें 8 ये धातु हैं, 8 प्रकार के, वैसे 7 है मुख्य रूप से, 8 बार ओज जो है, इन धातु, उन्हीं से ये धातु पैदा होते हैं, अन्न से ही, ये अन्न के द्वारा ही बने हैं। जितने भी अंग शरीर चाहे ये अन्न बना है। फिर उसी पिंड को हमने बंधन का कारण बना लिया, उसी को रूप दे दिया, नाम दे दिया, जाति दे दी, पहचान दे दी, संबंध बना लिए, ठीक है ना। इसकी वजह से ये सब फैला, जितना भी जाल फैला इसके रहने से है क्या हुई। उसके मूल को जब हमने समझ लिया कि ये अन्न से ही आया है, ये पूरा ढांचा अन्न का है, ठीक। ये ऊपर वाली दीवार, पहली दीवार समझ में आई। अब जो पहले वाली जो बाहर दीवार है वो गुरुजी नहीं है, अभी उसके अंदर और दीवार है, और गेट है, और गेट है, तब जाके गुरुजी के दर्शन होंगे। कई डरता डरता भी गेट, पहली गेट से अंदर नहीं बढ़ते, कुछ तो डरते वहीं से प्रणाम करके चले जाते। किसी किसी की हिम्मत पड़ती है, वो अंदर आ जाते हैं, उस गेट पे खड़े हो जाते हैं, वहां इधर उधर देखेंगे, इधर देखेंगे, कोई दिखाई तो दिया ही नहीं। कई बार मैं यहाँ बैठा होता हूँ, उस गेट के अंदर से झांक लेंगे, इधर झांक लेंगे, क्योंकि मुझे तो दिखता रहता है कैमरे में। उनको देखो गेड़ा चक्कर लगा के चले जाते हैं, मैं देखे गुरुजी आश्रम में थे ही नहीं, वो गेट से चले जाते हैं। कई बच्चे भी आते हैं, कई शाणे भी आते हैं अपने में, वो भी चले, कोई हिम्मत करके या मुरंडे तक आ जाता है, वो इस ये गेट नहीं खोलता।
अब कोई कोई हिम्मत वाला वो इसको खोलता है, उसके बाद में वो यहाँ तक पहुंच पाता है। ठीक है ना। तो ऐसी हालत हमारी है। ये 5 कोष है, पहले कोष पे अटक जाते हैं, ये आने वाले पर ही, तो आगे वालों की तो बात ही दूर है। ठीक है ना। तो ये पहले वाला कोष है, ये इसी में अटक जाते हैं। और जब ये समझ में आ जाता है कि ये कोष मैं नहीं हूं, तो क्या शरीर पैदा कौन हुआ? शरीर हुआ अन्न से। जवान कौन हुआ? शरीर हुआ। बुढ़ा कौन हुआ? शरीर हुआ। फिर मरेगा कौन? जो पैदा हुआ वही तो मरेगा, शरीर तो मरेगा। तो शरीर ही मरेगा, फिर हमें क्या चिंता है? मैं तो इससे रह रही हूं ना, इसको देखने वाला ही हूं। भी शरीर को देखा, अन्न से शरीर बना है, और शरीर ही फिर बच्चा हुआ, शरीर ही जवान हुआ, शरीर ही बुढ़ा हुआ, शरीर ही कोई हरी बीमारी हुई, शरीर के सांस बंद हुए, शरीर ही मरा, तो मुझे क्या फर्क पड़ा है? शरीर को जलाया जाएगा, शरीर को आ जाएगा, मुझे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो इसमें रहने वाला हूँ, मैं इसे न्यारा हूँ। मैं इसका उपयोग जरूर कर रहा हूँ, पर मैं इससे अलग हूँ। ये अन्न से बना हुआ है। अन्नमय कोष को समझने का मतलब भी यही होगा। ठीक है। इसमें एक प्रश्न ले लेता हूँ आगे से। ये तो बताया उन्होंने कहा पंचकोशातीत कहिए क्या है? पंचकोशातीत कहिए, पंचकोश से मैं अतीत में न्यारा हूं। पंचकोश के नाम क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिए। पहला तो अन्न में है, दूसरा प्राण में है, तीसरा मनो में है, तीसरा विज्ञान में, और चौथा पांचवा जो है आनंद में। ये 5 कोश हैं। और अन्नमय कोश क्या है? माता पिता ने खाया जो अन्न, तिस से ब्याह जो रज और वीर्यो, तिस कर जो माता के उदर विषय उत्पन्न होता है, फिर जन्म के अनंतर शरीर आदि अन्न करके जो वृद्धि को प्राप्त होता है। पहले पेट में आया वो रजवीर्यो से कण से, फिर पेट में बढ़ा कैसे? माँ ने जो अन्न खाया, माँ जो अन्न खाती है उसी से वो बड़ा होता है। और बाहर आकर के फिर क्या होगा? पहले तो माँ का दूध पिएगा। माँ का दूध किससे आया? अन्न जल खाया, उसी से तो आया, अन्न से। माँ का दूध भी अन्न से बना। फिर जब दांत आ जाते खाता है तो फिर क्या खाता है? अन्न। जो भी खाएगा, थाली में जो रोटी आई है, जो फल आया है, जो फ्रूट है, सब्जी, वो सब अन्न तो है। उनको खा पी करके भी तो ये बड़ा हुआ है, तो अन्न से तो हुआ है सब। फिर मरण अनंतर अन्न में पृथ्वी भी से लीन होता है। फिर मरने के बाद ये धरती भी तो अन्न से ही है, ये तो अन्न का रूप है, इसी में फिर लीन हो जाता है पूरा करके। वहां ऐसे ये स्थूल से है सो अन्नमय कोश है। ये स्थूल शरीर पूरा अन्नमय कोश है। सुख दुख अनुभव भोग के स्थान है, और इसमें जो सुख दुख भोग हो रहा है वो इसी का स्थान है। और मैं इसको जानने वाला, इससे न्यारा हूं। ये इससे समझना है। अन्नमय कोश मैं न्यारा हूं, ये कैसे जानना है? जन्म ते प्रथम और मरण पीछे अन्नमय कोश स्थूल शरीर का अभाव हुए। जन्म जब नहीं हुआ था तब ये शरीर नहीं था, कहीं दिखाई नहीं देता था। जन्म, माँ के जन्म से पहले तो शरीर कहीं दिखाई देता नहीं है, और मरने के बाद में जब इसको जला देते हैं तब भी नहीं दिखता। जहां तो जन्म से पहले भी दिखना चाहिए और मरने के बाद भी दिखना चाहिए। तो ना तो जन्म के पहले दिखता है, ना जन्म के बाद दिखता है, तो बीच में तो ऐसे दिख ही रहा है, ये है थोड़ी नहीं। मैं सदा भाव रूप हूं, ताते उत्पत्ति और विनाश रहित होने से मैं विलक्षण हूं। मैं जन्म से पहले भी था और ये मर जाएगा तब भी मैं हूंगा। मैं इन दोनों से न्यारा हूं, मैं विलक्षण हूं। क्यों? मैं इनको देखने वाला हूं, इसको जानने वाला हूं। याते ये अन्नमय कोश मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये स्थूल देह रूप है, इस शरीर का ही है। मैं इसका जानने हारा आत्मा, इससे न्यारा हूं। इस रीति से अन्नमय कोश को जानना है। मैं इसे जानने वाला हूँ, इसकी हर क्रिया को जानता हूँ। पैदा होने से लेके मरण तक कितने रूप रोज बन रहा है, रोज ये मर रहा है, रोज नया पैदा हो रहा है, रोज रंग रूप शक्ल कितनी बदल की देख लो।
अपनी फोटो पीछे उठा के देख लो, कोई फोटो मिलती है? सारे रूप बदल रहे हैं इसके, ये रोज रंग बदल रहा है? तो मैं ये हूँ ही नहीं, मैं तो इसको रोज देख रहा हूँ, मैं वो कहीं वही हूँ। मैंने देख लिया कितने रूप बदले इसके, छोटा था, बड़ा था, मोटा था, पतला था, कैसे कैसे रंग बदले, रूप बदले, नक्शे बदले, कितना रोज ये बदल रहा है। मैंने इसका बदलना देखा, पैदा होना देखा और मरना भी। मैं इससे न्यारा हूँ, जानने वाला। इसलिए ये शरीर मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये अन्न से बना हुआ है, अन्न का ही रूप है। इतना ही जानना है। बोलिए सतगुरुदेव।